तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसी किसी किताब की कल्पना की जा सकती है जो सिर्फ पुरानी कविताएं ना हो, बल्कि एक हाईली एडवांस्ड सोसाइटी की 3000 साल पुरानी सर्वाइवल मैनुअल हो? आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक यही समझाने वाले हैं। आज हम ऋग्वेदा और खास करके इसके छठे हिस्से यानी मंडला 6 के उस अमेजिंग टाइम कैप्सूल को ओपन करेंगे जिसने लिटरली सदियों से हमारी सभ्यता और सोच को शेप किया है। 10,552 यानी 10,552। अब ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये ऋग्वेद में मौजूद टोटल श्लोकों का नंबर है। और पता है सबसे माइंड ब्लोइंग बात क्या है? इन 10,000 से ज्यादा श्लोकों को ना सदियों तक बिना एक भी शब्द लिखे परफेक्टली, मेरा मतलब है एकदम फ्लॉलेस प्रिसिजन के साथ ओरली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। पढ़ने लिखने का सिस्टम आने से बहुत बहुत पहले ही इस वास्ट नॉलेज को शब्दों की आवाज में बिल्कुल सेफली लॉक कर दिया गया था। इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत ही सिंपल है। हम एकदम मैक्रो लेवल से शुरू करेंगे, यानी प्राचीन ऋग्वेदा से। फिर हम क्लोजअप व्यू लेंगे भारद्वाजा परिवार का। उसके बाद अग्नि और इंद्र की थियोलॉजी, अनुष्ठान और ऋता, रियल लाइफ युद्ध और अस्त्र, और फाइनली इस पूरी वैदिक विरासत के लेगेसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। प्राचीन ऋग्वेदा, दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ। ये एक ऐसी फाउंडेशन है जो करीब 1500 से 1200 बीसी के बीच आर्केक वैदिक संस्कृत में रची गई थी। ये वो टाइम था जब मंत्रों की शक्ति पर लोगों का अटूट विश्वास था। इसका स्केल सच में बहुत बड़ा है। 10 अलग अलग मंडलों में बटे हुए कुल 1028 सूक्ता। इनका प्राइमरी यूज होत्र पुरोहित किया करते थे, खास करके उन प्राचीन सोमा यज्ञों के दौरान जो उस एंशिएंट सोसाइटी का एग्जैक्टली सेंटर हुआ करते थे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, भारद्वाजा परिवार की विरासत, जो उस एंशिएंट वर्ल्ड के राजपुरोहित थे। अगर हम ऋग्वेद के मंडला 6 पर थोड़ा जूम इन करें तो समझ आएगा कि ये किसी आम कवि की रचना नहीं है। इसे एक्चुअली कुरु पंचाला एरिया के बहुत ही पावरफुल भारद्वाजा परिवार का एक फैमिली एयरलूम या खानदानी विरासत मान सकते हैं। इसमें टोटल 75 हिम्स यानी भजन है, और ये भारद्वाजा लोग कोई आम लोग नहीं थे। इनकी डबल ड्यूटी होती थी। एक तरफ ये होत्र पुरोहित थे जो इन मंत्रों का पाठ करते थे, और दूसरी तरफ ये सीधे राजाओं को उनके राजकाज और युद्ध में गाइड करते थे। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, अग्नि और इंद्र यानी आग और गरजना के देवता। इस भारद्वाजा क्लैन की जो पूरी थियोलॉजी है ना, वो मोस्टली इन दो पावरफुल डेटीज पर हेवीली बेस्ड है। एक तरफ अग्नि है, ये बिल्कुल ऑर्डर, रिफाइनमेंट और पवित्रता के प्रतीक है। एक कॉस्मिक प्रीस्ट जो पृथ्वी, अंतरिक्ष और आसमान तीनों जगह अपनी प्रेजेंस बनाए रखते हैं। और ठीक इनके ऑपोजिट है इंद्रा। ये तूफान के देवता हैं, एकदम ग्रिटी आक्रामक वॉरियर किंग जो सोमा रस पीते हैं और उस राक्षस वृत्रा का विनाश करते हैं। देखा जाए तो ध्यान और शांति का एक ऐसी रॉ पावर के साथ बड़ा ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। चौथा हिस्सा, अनुष्ठान, व्यवस्था और गाय। ब्रह्मांड का कॉस्मिक बैलेंस आखिर कैसे मेंटेन होता था? देखिए, इस एंशिएंट सोसाइटी का फर्मली मानना था कि उनके डेली रिचुअल्स पूरे यूनिवर्स को बचाकर रखते हैं, और इस सब के कोर में एक कॉन्सेप्ट था जिसे ऋता कहते थे। इसे बस एक नियम मत समझिए, ये सृष्टि की अटल व्यवस्था है। ये वही फोर्स है जो ऋतुओं के बदलने से लेकर तारों की चाल और यहाँ तक कि इंसानों के नैतिक आचरण को भी कंट्रोल करती है। उस वक्त चोरी करना या झूठ बोलना सिर्फ कोई नॉर्मल क्राइम नहीं था, उसे उसी एग्जैक्ट कॉस्मिक लॉ का वायलेशन माना जाता था जो नदियों को बहने का रास्ता देता है। मतलब सृष्टि और इंसान बिल्कुल एक ही धागे से जुड़े हुए थे। अब ये सब सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसा दिखता था ये हम भजन 6:28 के इस कोट से समझ सकते हैं। ये ना कभी खोए, न कभी चोरी हो, न ही गाय कभी शिकार बने। इस वैदिक दुनिया में गाय का मतलब सिर्फ कोई इकोनॉमिक एसेट या धन नहीं था। वो अत्यंत पवित्र थीं, बिल्कुल किसी कॉस्मिक एंटिटी की तरह, जिन्हें अबंडेंस और प्योरिटी का दर्जा दिया गया था। असल में पूरा का पूरा धार्मिक और आर्थिक सिस्टम इन्हीं पर टिका हुआ था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जहां इस ग्रंथ में युद्ध और ताकत की इतनी सारी बातें हैं, वहीं मंडला 6 में ये बेहद शांत और खूबसूरत वर्ड्स भी है। वह सबसे श्रेष्ठ माता, श्रेष्ठ नदी और श्रेष्ठ देवी है। यहाँ डायरेक्ट सरस्वती को पुकारा जा रहा है। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ सरस्वती सिर्फ पानी की धारा भर नहीं है, वो एक प्योरीफायर हैं।
और विश्वास किया जाता था कि वही कला, ज्ञान और वाणी की मूल देवी भी हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, असली युद्ध और पवित्र अस्त्र। यहाँ चीजें थोड़ी ऐतिहासिक और ग्रिटी हो जाती हैं। तो जैसा हमने देखा, ये वैदिक दुनिया सिर्फ ध्यान और शांति तक सीमित नहीं थी। इन वर्सेस में लिटरली फ्लैश एंड ब्लड वॉरफेयर इमॉर्टलाइज्ड है। इसका एक बड़ा हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है परूषणी नदी के तट पर लड़ा गया 10 राजना यानी द बैटल ऑफ द 10 किंग्स। भजन 6.27 बताता है कि कैसे भारद्वाजा पुरोहितों ने पॉलिटिकली राजा सुदास को सपोर्ट किया था, जिन्होंने लगभग 1200 BCE में 10 कबीलों के अलायंस को हराया। ये ब्यूटिफुली दिखाता है कि उस वक्त कबीलाई राजनीति और धार्मिक अनुष्ठान एक दूसरे के साथ कितनी डीपली गुंधे हुए थे। और उस दौर में युद्ध की तैयारी कैसी होती थी, उसकी एक और छोटी सी डिटेल भजन 6.75 में मिलती है। ये एक्चुअली अस्त्र शस्त्रों की एक पूरी एनसाइक्लोपीडिक लिस्ट है। धनुष, तीर, तरकश, कवच, रथ और घोड़े। उस वक्त राजपुरोहित इन घातक हथियारों को युद्ध से ठीक पहले विधिवत पवित्र करते थे। मतलब राजा के रणभूमि में उतरने से पहले ही उसके हर एक अस्त्र को धार्मिक शक्ति से चार्ज और दिया जाता था। एकदम फैसिनेटिंग। और आखिर में छठा और आखिरी हिस्सा, वैदिक विरासत और इसका ग्लोबली क्या असर पड़ा। अब जरा एक स्टेप पीछे लीजिए और सोचिए, ये कितना अमेजिंग है ना कि एक स्पेसिफिक लोकल फैमिली के विचार टाइम के साथ कैसे फैलते गए। ये बिल्कुल एक जाइंट पजल जैसा है। जैसे अग्नि का 3 हिस्सों वाला रूप आगे चलकर उपनिषदों के ब्राह्मण का मूल आधार बना। वो जो ऋता का एंशिएंट कॉन्सेप्ट था, वही आगे चलकर धर्म के कॉन्सेप्ट में डेवलप हुआ। उस वक्त के छोटे से सोलर देवता विष्णु पुराने काल में सुप्रीम गॉड बन गए और फिजिकल बहने वाली नदी सरस्वती कला और ज्ञान की देवी बन गई। ये सारी बातें सीधे उसी मंडला 6 के विचारों से लिंक होती हैं। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, कैसे एक ही प्राचीन परिवार के द्वारा सदियों तक सिर्फ वर्बली बचाए गए इन श्लोकों ने आज जिंदा अरबों लोगों की फिलॉसफी और धर्म की नींव रख दी। सोचकर देखिए, ये आवाज़ें 3000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं, पर आज के आधुनिक दौर में भी इनकी गूंज और इनका असर एज इट इज़ कायम है। सच में हमारी हिस्ट्री और एंशिएंट टेक्स्ट किसी खजाने से कम नहीं। उम्मीद है कि इन टाइम कैप्सूल्स को और डीपली समझने का एक नया इंटरेस्ट ज़रूर जागा होगा।